मौजूदा सूरत हाल के बीच इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ अजला के अंदर जो पाबंदियां आयद की गई थी, बंदिशें लगाई गई थी और लॉकडाउन तकरीबन तीसरे हफ्ते में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर दाखिल हुआ है। और इन सब के बीच में अब तौसी का ऐलान भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने किया है। 4 ऐसे जिले जहां पर 10 मई तक कोरोना लॉकडाउन में तौसी कर दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। श्रीनगर, बडगाम, बारामूला और जम्मू, ये 4 वो जिले हैं जहां पर मुकम्मल बंदिशें रहेंगी। लेकिन जिला सांबा भी इससे अलग नहीं है, जहां पर कोविड के केसेस और इंडस्ट्रियल एरिया तक जब पॉजिटिव केसेस आए तो इंतजामिया ने बंदिशें बरकरार रखने का फैसला यहां पर भी किया है। और ये फैसला फिलहाल अगले अहकामात तक यानी सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। जो पिछले 7 यानी रात के 7 बजे से जब यहां पर कोरोना लॉकडाउन खत्म होने जा रहा था, सरकारी अहकामात के मुताबिक उस वक्त नया हुक्मनामा जारी करके मजीद इसे सोमवार सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया है। इसी तरीके से कुछ अजला के अंदर जहां पर केसेस ज्यादा थे और इंतजामिया की तरफ से डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी गई थी कि वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स मजीद बनाकर यहां पर पाबंदियां आयद की जाए, लेकिन उन्हीं अजला में से एक जिला सांबा भी है जहां पर सीधे तौर पर पूरे जिले के अंदर बंदिशें बरकरार रखने का या जारी रखने का इंतजामिया ने फिलहाल फैसला लिया है। इसके अलावा जिन जिन इलाकों के अंदर पेशेंट्स हैं, चाहे वो अस्पतालों में हैं, मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर हैं, आइसोलेशन में हैं, उन सभी की सही तरीके से देखभाल हो, उन तक तिब्बी इमदाद कैसे पहुंचे, इस बात को यकीनी बनाने पर खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जब वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, तो उनने जिला तरक्याती कमिश्नरों के साथ कल की मीटिंग में भी और परसों की मीटिंग में भी इस बात पर जोर दिया है। और अस्पतालों तक कैसे इस वक्त मरीजों का पहुंचना आसान बनाया जा सके, इस बात को यकीनी बनाने पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जोर दिया है। साथ ही मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो जरूरी सप्लाई है, स्टॉक है, उसकी किल्लत महसूस ना हो, इसके लिए मीटिंग के दौरान बातचीत हुई और चीफ सेक्रेटरी से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर के, उन्होंने डीएम के साथ बातचीत करके इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया है कि टेस्टिंग के साथ साथ सही ट्रीटमेंट और स्टॉक जो जिन अजला के अंदर कहीं पर सप्लाई अगर रुकती है, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर हो, दीगर जरूरी अशिया हो जिनमें खाने पीने की चीजें हैं, ये कहीं पर रुकनी नहीं चाहिए। इन चीजों को इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंश्योर करे। सूबा इंतजामिया और स्टेट यूटी के सभी अफसर इस बात पर मुत्तफिक है कि अगले 10 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल है। कहा कि अफसरों, डॉक्टरों और दीगर तिबी अमले को मुतहर्रिक होकर काम करना होगा। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग के अंदर इस बात का फैसला भी लिया गया। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर जब मीटिंग ले रहे थे तो साफ ये भी कर दिया गया कि जहां जहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, रेस्ट्रिक्शंस को इन लेटर एंड सेपरेट जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया जाए और ऑक्सीजन की किल्लत का बहाना कहीं पर भी ना हो। यानी ऑक्सीजन को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं वो किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑक्सीजन को लेकर जो इंतजामात किए हैं वो माकूल है और अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो उसके लिए मुतल्लिका अफसर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सीधे चलते हैं जम्मू, जहां से अनिल शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि श्रीनगर और जम्मू समेत 4 अजला में कोरोना कर्फ्यू में तौसीह कर दी गई है। 10 मई तक लॉकडाउन होगा, जुमे से सोमवार तक बंदिशें भी आयद रहेंगी। अनिल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पहले लॉकडाउन की कहानी बताइए, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब घर बैठे सारे, बाहर कोई ना आए। क्या ऐसा ही मुमकिन है या हम शहर के अंदर कुछ और नज़ारे भी देख रहे हैं? जैसे हमने कल श्रीनगर के अंदर देखे थे, ट्रैफिक जैमिंग भी बहुत ज्यादा थी। जी, साफ तौर पर जाहिर जरूर कर दूंगी, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें जिस तरह से सबसे पहले मैं जरूर जाहिर करना चाहूंगा जिस तरह से माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जा रहा था, क्योंकि लगातार कोरोना के संक्रमण का इजाफा जो है होता हुआ नजर आ रहा था। कहीं ना कहीं हालत जो है दिन ब दिन जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जो है बदतर होते हुए नजर आ रहे थे और प्रशासन का ऐसा फैसला लेना हुआ कि नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। वहीं पर अगर हम बात करें तो लगातार अब फैसलों में जो है तब्दीली देखने को मिली और लगातार अगर हम बात करें तो 5 और डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, जिस तरह से साफ तौर पर जाहिर किया कि सांबा हो, बारामूला हो, बडगाम हो, जम्मू हो, श्रीनगर हो, इन 5 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लगातार संक्रमणों का इजाफा जो होता हुआ नजर आ रहा। मगर वहीं पर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में सूरत हाल की बात करें तो जमीनी सतह पर जो है अभी भी जो है प्रशासन की नाकामी जो है साफ तौर पर जाहिर होती हुई नजर आ रही है और लोग अभी भी घरों से बाहर जो है रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार अगर सुबह से लेकर शाम तक जो है काफी ज्यादा रोडों पर जो है आवाजाही जो है वो देखने को मिलती है। और प्रशासन की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है काफी ज्यादा जो है समझाती हुई भी नजर आती है, मगर वहीं पर अभी भी जो है कहीं ना कहीं जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है कोताही बरतती हुई नजर आ रही है। लॉकडाउन किसके लिए है? सिर्फ दुकानों के लिए लॉकडाउन है? अगर सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ऑन रोड है, तो फिर वो ब्रेक चेन वाला जो लॉकडाउन हमारे हाथ में था कि हम ये लॉकडाउन सिर्फ इसलिए करें ताकि चेन ब्रेक हो, तो क्या वो ब्रेक हो पाएगी ऐसे?
जी, इससे तो ऐसा साफ तौर पर जाहिर नहीं होता है कि चेन ब्रेक हो पाएगी। लगातार अगर हम पिछले 2 से 3 दिन की बात करें तो इजाफा ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मृत्यु दर की बात करें, चाहे वो आंकड़ों के इजाफों की बात करें, तो कल भी सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो है 4650 मामले जो है दर्ज किए गए हैं। और कहीं ना कहीं लगातार मृत्यु दर का आंकड़ा भी, अगर कल की परसों की बात करें तो 51 लोग जो है कोरोना वायरस से जो है जम्मू कश्मीर में जो है हमने खोए थे। कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी जो है साफ तौर पर जाहिर होती हुई नजर आती है। और एक चीज मैं जाहिर जरूर करना चाहूंगा, कल एक रात, बीती रात जो है काफी ज्यादा जो है ट्विटर पे जो है वायरल होता हुआ एक शख्स जब अपनी माता जी के लिए जो है जम्मू जीएमसी हो, चाहे वो एमसीएच हो, चाहे वो सीडी हॉस्पिटल हो, एक बेड मांगने के लिए जो है प्रशासन के पास जाता है और जम्मू जीएमसी जो है नाकामी देखने को मिलती है और उनकी ऑक्सीजन लेवल जो है 30 पर पहुंची होती है और वो लगातार प्रयास करता है कि हमें एक बेड ऑक्युपाइड मिल जाए। मगर वहीं पर जब मीडिया बुलेटिन के मुताबिक बात करें तो वहां पर साफ तौर पर जाहिर किए जाते हैं कि एमसीएच में इतने बेड खाली हैं, सीडी हॉस्पिटल में इतने बेड खाली हैं, जम्मू जीएमसी में इतने बेड खाली हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन जब ये अपना मीडिया बुलेटिन मुताबिक निकालती है तो क्या जब आम जनता जब वहां पर जाती है तो उनको नाकामी जो है साफ तौर पर जाहिर जरूर नजर आती है और कहीं ना कहीं प्रशासन की इसकी नाकामी जो है साफ तौर पर जाहिर जरूर बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ज्वाइन